भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं जाते जीवन से, तब तक सत्य प्रकट नहीं होता है। पूजन में आप पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काढ़ मुकति करतार। क्या मतलब है इसका? कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये 4 तो आत्मा के परिणाम हैं, और इन 4 को पाने के लिए सत्य संयम तप त्याग उपाय हैं। जिसके जीवन में सत्य आएगा उसके जीवन से क्रोध नष्ट हो जाएगा। जिसके जीवन में संयम आएगा उसका अहंकार मिट जाएगा। जिसके जीवन में तप आएगा उसकी मायाचारी खत्म हो जाएगी, और जिसके जीवन में त्याग आएगा उसका लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये 4 चीजें तो भाव हैं और 4 उनके उपाय हैं, और ये 4 उपायों को जो साध लेता है उसे आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म की उपलब्धि हो जाती है और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 4 भाव हैं, 4 उपाय हैं, साधन है, साधना है। ध्यान रखना, 2 परिणाम है। मान्यवर, सत्य प्रताड़ित होता है, सत्य अपमानित होता है, सत्य को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान झूठों का होता है, सम्मान गलत का होता है, सम्मान चापलूसों का होता है, सम्मान दिखावा करने वालों का होता है, और जो हकीकत में परिश्रम करते हैं श्रद्धा और लगन से, अक्सर उन्हें अपमानित किया जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, आज दुनिया में झूठों का बोलबाला है। झूठ सम्मानित होता है, झूठ की आरतियां उतरती हैं, इसलिए लोगों ने सत्य से दामन छोड़ लिया है और झूठ की दुनिया में लोगों ने जीना प्रारंभ कर दिया है। आंखों देखा सच फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, झूठ की पूजाएं हो रही हैं। बहुत बढ़िया, वो भी मान रहा है कि महाराज सही है। ध्यान रखिए, झूठ की पूजा, झूठ का सम्मान। सच बोलने वाला मुजरिम है, जो झूठ बोल रहा है वो ईमानदार बन के बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, आदमी यदि सत्य का सम्मान करता तो सारी दुनिया सत्य की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देती। सत्य को हमेशा अपमान मिला है, और जब भी कोई सत्य में जिया है दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, क्यों ना होगी खड़ी? उल्लुओं की बस्ती में सूरज आ जाए तो उल्लुओं को बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि कहा है उल्लू ऐसा प्राणी है जिसे अंधेरे में दिखाई देता है, सूर्य निकल आए तो उसकी आंखों में अंधेरा हो जाया करता है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है आपको। एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज क्या करते हैं आप?
मैंने कहा मुझसे मत पूछिए मेरे रोजगार के बारे में, मुझसे मत पूछो मेरे रोजगार के बारे में, आईना बेचता हूं अंधों के बाजारों में। ध्यान रखना, अंधों की दुनिया और आईने की दुकान, गंजों की भीड़ और कंगी की दुकान कहां से चलेगी मेरे भाई, विचार करिए। गंजों की भीड़ में कंगी बेच रहा हूं, जय कुमार जी विचार नहीं, तुम्हारा मेरे भी वही हाल है। ध्यान रखिए, गंजों की बस्ती में कंगी, अंधों की नगरी में आईना बेच रहा हूं। विचार करना है आपको, झूठों के बीच सत्य का प्रवचन समझ ही नहीं आता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। जब जब कोई सत्य धरा पे आया दुनिया ने विरोध किया। जीसस सत्य में जिए, दुनिया ने फांसी पे लटका दिया। मीरा सत्य में जी, जहर पिला दिया। चंदन वाला सत्य में जी, खुले बाजार में बिकवा दिया। ध्यान रखना, राम सत्य में जिए तो रावण विरोध करने को खड़ा हो गया, कृष्ण सत्य में जिए तो कंस आ गया। ध्यान रखना, जब जब कोई सत्य में जिएगा, सेठ सुदर्शन सत्य में जिए तो सूली मिली, मान तुंग सत्य में जिए, जेल मिला, कारागृह मिला। मान तुंग की बात कर रहा हूं, अभी जो चल रहा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, सोचना है आपको। गजकुमार सत्य में जिए तो जलती हुई अंगीठी रख दी सिर पर। पारसनाथ सत्य में जिए तो 7 दिन तक उपसर्ग हुआ करता है। और जब कोई महावीर सत्य में जीता है तो दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाया करती है। ये दुनिया है, ये झूठ का साथ देती है। एक बात बताओ, जब जीसस को सूली दी जा रही थी, कितने लोग उनके पक्ष में थे? कोई नहीं था। उनके ही पादरियों ने उन्हें सूली पे लटका दिया। ध्यान रखना, कोई पक्ष में नहीं होता है। मानतुंग जब जेल गए, कोई पक्ष में नहीं हुआ। महावीर पर उपसर्ग हुआ, किसी ने महावीर का साथ नहीं दिया। ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, कि असत्य के साथ कितना भी बहुमत हो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और सत्य अकेला भी खड़ा रहे तो बहुमूल्य हुआ करता है। जीसस सत्य को फांसी भी मिले तो चलेगा, असत्य की भीड़ किसी काम की नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, सत्य में जीने का प्रयास करो। सोचना है आपको, भीड़ से सत्य का कोई संबंध नहीं है। सत्य तो अकेला होता है, सच तो अकेला होता है, भीड़ तो झूठों की है। मान्यवर, सत्य साधनों से मरता है और साधना से जिंदा रहता है।